हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0 वेयर पी क्यू एंड आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड इज कॉल्ड टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ई की पावर x इंटू जेड डी एक्स प्लस 2x क्यू वाई प्लस साइन जेड डी वाई प्लस वाई कॉस जेड माइनस ई की पावर x डी जेड इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 3xz प्लस 2y इंटू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी जेड इक्वल टू 0। थर्ड है dx प्लस dy प्लस एक्स डी जेड इक्वल टू 0। आप इन तीनों ही इक्वेशंस को अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये तीनों ही इक्वेशन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। इक्वेशन 1 जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है किसकी, एक्स क्यू वाई स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स इंटू जेड प्लस वाई साइन जेड इक्वल टू सी। इक्वेशन 1 जो है इसका मतलब इक्वेशन 1 कैसी इक्वेशन है, एग्जैक्ट इक्वेशन है। ऑन द अदर हैंड सेकंड इज नॉट एग्जैक्ट। आप इसको देखेंगे तो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है क्योंकि ये इस फॉर्म में आ जाती है। और ये एग्जैक्ट है क्योंकि इसका जो इंटीग्रल है वो है एक्स क्यूब जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू सी। आपने पहले वाले चैप्टर में एग्जैक्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि एग्जैक्ट इक्वेशन कैसी होती हैं, किन्हें कहते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 तो इंटीग्रेबल इक्वेशंस होंगी क्योंकि इनका जो है हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इक्वेशन 3 को देखेंगे तो वो इंटीग्रेबल नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब हम सबसे पहले जो हमारी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0, इसकी इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन हम निकालते हैं कि अगर ये इक्वेशन इंटीग्रेबल है तो उसकी कंडीशन क्या होगी। मान लीजिए u इज इक्वल टू a बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 और म्यू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड। म्यू जो है वो एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन है, इन जनरल में ले लेते हैं इसको हम, है ना। तो लेट डी यू इज इक्वल टू डी यू क्या हो जाएगा, म्यू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड। और डी यू को हम क्या लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू म्यू पी, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू म्यू क्यू, डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू म्यू आर। We know that del square u upon del x into del y is equal to del square u upon del y into del x। ये कंडीशन हमने पढ़ी हुई है। तो अब यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हैं, del अपॉन del x into del u अपॉन del y, और del u अपॉन del y की वैल्यू क्या है, म्यू क्यू, तो हम यहाँ म्यू क्यू पुट कर देते हैं। सिमिलरली del स्क्वायर u अपॉन del y into del x को हम लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, म्यू पी, यहाँ रख देते हैं। अब इनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली और फिर हम उन टर्म्स को लेते हैं जिनमें म्यू कॉमन है और दूसरी टर्म्स को हम दूसरी साइड रखते हैं, तो हमें इस तरह से सेकेंड इक्वेशन मिलती है। सिमिलरली हम इस कंडीशन को भी यूज करते हैं, कौन सी को, यहाँ एक्स वाई लिया था, अब हम एक्स जेड लेते हैं, यानी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल जेड इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड डेल एक्स। और इसी तरह से जैसे हमने ऊपर कंडीशन निकाली है वैसे ही इसका यूज करके हम
इक्वेशन थर्ड निकालते हैं तो हमें इक्वेशन थर्ड मिलती है। फिर हम इसका यूज करते हैं, यानी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल जेड इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड डेल वाई। तो हमें इक्वेशन थर्ड मिलती है, सॉरी फोर्थ मिलेगी। इस तरह से हमें इक्वेशन फोर्थ मिलती है। अब हम इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ को आर क्यू पी से मल्टीप्लाई करते हैं रेस्पेक्टिवली। मतलब सेकंड को तो आर से करेंगे, थर्ड को क्यू से करेंगे और फोर्थ को पी से करेंगे। फिर हम इनको ऐड करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस करने के बाद हमें इक्वेशन इस तरह से मिलती है, ये इक्वेशन फिफ्थ मिलती है। ये जो इक्वेशन फिफ्थ है यही हमारी कंडीशन है इंटीग्रेबिलिटी की, ठीक है। तो यानी हमारी इक्वेशन फर्स्ट जो है वो इंटीग्रेबल है, इसके लिए हमारे पास अब ये एक कंडीशन हमें मिल गई, उससे हम निकाल सकते हैं एग्जैक्ट इक्वेशंस। कोई इक्वेशन एग्जैक्ट है यानी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड, तो इसकी क्या कंडीशन होगी वो हम निकालते हैं। सपोज ये जो है ये एग्जैक्ट है, इसका डिफरेंशियल ऑफ u इज इक्वल टू ए, यानी डी यू क्या होगा पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड, और डी यू को हम इस तरह से लिख ही सकते हैं। दोनों को कंपेयर करते हैं तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू पी, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्यू, डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू आर। अब हम इस कंडीशन का यूज करते हैं, किसका, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स अपॉन इंटू डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स। इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आता है डेल पी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। इसी तरह से ये दूसरी टर्म्स भी हम निकाल सकते हैं। तो ये जो तीनों चीजें हैं, तीन टर्म हमें जो मिलती हैं, दीज आर द कंडीशंस ऑफ एग्जैक्टनेस। अब हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में बात करते हैं कि टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम कंडीशन ऑफ इंटीग्रिटी को चेक करते हैं कि हमारी जो इक्वेशन हमें जो दी गई है वो इंटीग्रेबल है या नहीं है। अगर वो इंटीग्रेबल है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी। इंटीग्रेबिलिटी के कंडीशन सेटिस्फाइड करने के बाद हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को एक या अधिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इन मेथड को आज हम डिस्कस करते हैं। पहला मेथड है बाय इंस्पेक्शन मेथड। यदि इंटीग्रिटी की कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम इंस्पेक्शन के द्वारा इक्वेशंस की टर्म्स को रीअरेंज कर या प्रॉपर फंक्शन से डिवाइड कर ऐसी फॉर्म में रख सकते हैं जिसमें कई पार्ट होते हैं और हर एक पार्ट, प्रत्येक पार्ट जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। ऐसी स्थिति में हम इक्वेशन का डायरेक्ट इंटीग्रल कर सकते हैं और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल दिए हुए हैं, आप उनको याद करने की कोशिश करें क्योंकि वो डायरेक्ट जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल दिए हुए हैं वो इक्वेशन में काम आते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इंटू ए माइनस जेड प्लस एक्स वाई इंटू डी जेड इक्वल टू 0। फर्स्ट चेकअप दैट द कंडीशन ऑफ इंटीग्रिटी, ये हमारी कंडीशन है। इसमें हम इस वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि वो इसको सेटिस्फाइड कर रही है। ठीक है, अब हम इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं किसमें, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई प्लस डी जेड अपॉन ए माइनस जेड इक्वल टू 0। इनको सेपरेट करते हैं तो हमें डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन ए माइनस जेड इक्वल टू 0 इक्वेशन मिलती है। आप देखेंगे कि इस इक्वेशन का हर एक पार्ट जो है वो डायरेक्ट इंटीग्रल है। तो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिलता है log x प्लस log y माइनस log a माइनस जेड इक्वल टू log c। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x y इज इक्वल टू
c इंटू a माइनस z। तो इस तरह से इंस्पेक्शन के द्वारा भी हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए आप, क्वेश्चन दिया गया है वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई माइनस टेन इनवर्स वाई इंटू वाई अपॉन एक्स इंटू डी जेड इक्वल टू 0। सबसे पहले इंटीग्रिटी कंडीशन में वैल्यूज पुट करके हम इक्वेशन की इंटीग्रिटी चेक करते हैं, तो हम पाते हैं कि जो इक्वेशन है वो इंटीग्रेबल है या उसको कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है। उसके बाद हम इक्वेशन का इंस्पेक्शन करते हैं, उसको देखते हैं कि क्या हम इसको कुछ अरेंज करके इस तरह से कर रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन या एग्जैक्ट डिफरेंशियल ये हो जाए। तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं कि इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों में है, तो हम एलसीएम लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा ये वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स, इस टेन इनवर्स को इधर ले आए, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। इस तरह से हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। अब टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स को हम टी लेते हैं, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर वाई अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं इज इक्वल टू डी टी, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डी टी की वैल्यू आती है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको पुट करते हैं तो t की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और पूरा चेंज करते हैं, तो हमारे पास जो इसकी चेंजिंग फॉर्म है वो होगी माइनस डी टी अपॉन डी टी, सॉरी माइनस डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। आप देखो ये इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा, इन दोनों का ही हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा और इस पार्ट का भी हो जाएगा। तो माइनस लॉग टी इज इक्वल टू लॉग जेड प्लस लॉग सी और टी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी जेड। अब हम t की वैल्यू पुट करते हैं तो टेन इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सी जेड और y इज इक्वल टू एक्स इंटू टेन 1 अपॉन सी जेड। तो इस तरह से हम इक्वेशंस को बाय इंस्पेक्शन मेथड सॉल्व कर सकते हैं। इसके और भी मेथड हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।